आज का दिन 16 दिसंबर का दिन हमारे देश के, हमारे शहर के इतिहास में एक काला दिन है। ये वो दिन है जब हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ जो दर्दनाक, जो दिल को दहलाने वाला, जो रूह को हिलाने वाला, खौफनाक जो हिंसा हमारी दिल्ली की बेटी के साथ हुई थी, आज 16 दिसंबर का वो दिन है जब दिल्ली की उस बेटी के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो हम सब सड़कों पे उतरे थे, हम सबने संघर्ष किया था और हम सबने ये प्रण लिया था कि महिलाओं के खिलाफ, दिल्ली की बेटियों के खिलाफ फिर से ऐसा हादसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन आज 12 साल बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या आज दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बेटियों को अंधेरे के बाद घर से निकलने में सुरक्षित महसूस होता है क्या? बताइए, महसूस होता है क्या? बताइए, आज भी जब हमारी बेटियां गली मोहल्ले में निकलती हैं, क्या लड़के उन्हें गंदी निगाहों से देखते हैं कि नहीं देखते? क्या आज भी जब वो अंधेरे के बाद हमारी बेटियां घर नहीं आती हैं, क्या हमारा दिल धक धक करता है कि नहीं करता है? आज 12 साल बाद भी दिल्ली में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज जब हमारी बेटी अंधेरे के बाद घर से बाहर होती हैं, तो जब तक वो घर वापस नहीं आती, हम हर 10-10 मिनट पे फोन करते हैं, पूछते हैं बेटा कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, बस में बैठ गए क्या, बस से उतर गए क्या, घर से कितनी दूरी पे हो। आज मैं पूछना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं कि क्यों दिल्ली में 2019 से आज तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है वो 40% से ज्यादा बढ़ गया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्यों पिछले 1 साल में 14,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि हर रोज क्यों 3 या 4 महिलाओं के साथ दिल्ली शहर में बलात्कार होता है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्यों पिछले 5 साल में 3,500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दिल्ली में बलात्कार हो चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि रोज 11 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण दिल्ली में हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार हैं वो क्यों अपने कान बंद करके बैठे हैं। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना। बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे रही है? बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की महिलाओं को घर से बाहर निकलने में सुरक्षा का एहसास दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी पुलिस महिलाओं को हिंसा से बचा रही है? तो आज मैं सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, दिल्ली की एक बेटी होने के नाते
दिल्ली में पली बड़ी एक लड़की होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि तुम दिल्ली की महिलाओं की आवाज को दबा नहीं सकते हो। आप दिल्ली की महिलाओं को अगर सुरक्षा नहीं दोगे तो दिल्ली की महिलाएं खुद सड़क पर उतरेंगी और अपने आप को सुरक्षा दिलवाते रहेंगी। हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। दिल्ली की महिलाएं आखिर कब तक डर में जिएंगी? दिल्ली की महिलाएं कब तक आखिर ये सोचती रहेंगी कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो कोई गलत निगाह से देखेगा, कोई भद्दी बातें करेगा, कोई अश्लील व्यवहार करेगा, कोई मेरा अपहरण करेगा, कोई मेरा बलात्कार करेगा। अब समय आ गया है अपनी आवाज उठाने का। अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी को दिखाने का कि इस देश की बेटी थी झांसी की रानी, और जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, वैसे ही दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएंगी और अपनी सुरक्षा का बीड़ा खुद उठाएंगी। आज यहां पे कई सारी महिलाएं हैं जो खुद हिंसा का शिकार हो चुकी हैं। आज हमारे बीच कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ खुद दर्दनाक घटनाएं घट चुकी हैं। आज हम उन्हें आपके बीच बुलाएंगे, इसलिए नहीं कि उनके दर्दनाक घटना से हम किसी की आंखों में आंसू चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें इसलिए बुलाएंगे कि उनके साथ जो हादसे हुए, उनके साथ जो हिंसा हुई, उस हिंसा को देख के हमें प्रण लेना है कि दिल्ली की हर बेटी को, दिल्ली की हर महिला को हम सुरक्षा दिलवा के रहेंगे, अपनी आवाज उठा के रहेंगे।